रहता था। वह अत्यंत विनम्र तथा धार्मिक स्वभाव का था। उसके 2 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही शिष्ट एवं विनीत थे। उनमें जन्मजात विलक्षण गुण विद्यमान थे। बड़े पुत्र में लोगों के स्वभाव और चरित्र को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वह दूसरों के मनोभावों को भांपकर लोगों को पहले से ही सावधान कर देता था। छोटा पुत्र मात्र गंध से ही वस्तुओं और घटनाओं की सच्चाई जान लेने में सक्षम था। धीरे धीरे ब्राह्मण के दोनों पुत्रों की ख्याति चारों तरफ फैल गई और राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उन्हें बुलाकर अपने यहाँ विशेष सलाहकार के रूप में रख लिया। दोनों भाई राज्य के निर्णयों में राजा की सहायता करने लगे। राजा जब राजनयिक वार्ताओं के लिए दूसरे राज्य में जाते थे तो दोनों ब्राह्मण पुत्र भी आ जाया करते थे। एक दिन राजा इसी प्रकार की यात्रा पर दूसरे राज्य गए हुए थे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा के सम्मान में उत्सव जैसा माहौल था और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। राजा और साथ गए लोगों ने भोज कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। राजा बहुत थक गए थे। आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में गए। वह भी खूब सजा हुआ था। राजा ने दोनों भाइयों के साथ आराम गृह में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही बड़े भाई को दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा की नीयत पर विश्वास नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि वह आपसे ईर्ष्या करता है और आपकी हत्या करना चाहता है। उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए राजा ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने हमारी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखा है और तुम्हें लगता है कि वह हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा खाना खाने से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बड़े भाई के मना करने के पश्चात राजा ने उसके ऐसा तैसा बोलकर बिस्तर पर बैठकर तकिया उठाने के लिए थोड़ा झुके। तभी बड़े भाई ने उनकी कलाई पकड़ ली। मुझे क्षमा करें महाराज, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस तकिए पर लेटने से पहले आप उसकी जांच जरूर करवा लें। राजा चिंतित और खिन्न हो उठे। बड़े भाई की अवज्ञा ना करते हुए उन्होंने छोटे भाई से तकिए की जांच करवाई। छोटे भाई ने पास आकर सूंघा और कहा, महाराज, तकिए में जानवरों के बाल हैं। कुछ इतने नुकीले हैं कि लेटते ही चुभेंगे या चमड़ी काट देंगे। तकिए के किनारे पर लगी लेस पर झर है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। राजा ने तकिए को हाथ भी नहीं लगाया और सारी रात बिना तकिए के ही बिताई। सवेरा होते ही राजा ने चुपचाप अपने साथ उस तकिए को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। तकिए की जांच करवाने पर दोनों भाइयों की सत्यता प्रमाणित हो गई। राजा ने दोनों भाइयों को उनकी सेवा के लिए बहुत सारा इनाम दिया। इतना बोल माया रूपी ब्राह्मण ने कहा, राजन, बताइए, इन दोनों भाइयों में कौन अधिक चतुर एवं गुणी था? मुस्कुराते हुए राजा ने उत्तर दिया, बड़ा भाई। उसी ने मेजबान के गलत इरादे को भांपा था। उसी ने तकिए को भी पहचाना था। छोटे भाई ने तो बाद में बड़े भाई की शंका को सही बताया था। राजा के मुख से अपने सारे प्रश्नों का जवाब सुनने के बाद ब्राह्मण जैसे सन्न पड़ गया। इतने दिनों से जो तांत्रिक विद्या साधन करके प्रतिशोध हेतु राजा के पास लौटने का सपना जैसे सपना रह जाने जैसा प्रतीत हुआ। इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि शत्रु कितने भी तंत्र विद्या या शक्तिशाली क्यों ना हो जाए,